मार्केट ट्रेडिंग मेंटालिटी। सो आज हम जानेंगे हु आर यू अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर। ट्रेडर वो है जो ट्रेड करते हैं डे टू डे बेसिस में या लाइक स्पेकुलेशन करते हैं, पर इन्वेस्टर वो है जो इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म। सो आइए देखते पॉइंट बाय पॉइंट। सो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि टर्म ड्यूरेशन कितना है। सो फॉर अ ट्रेडर टर्म ड्यूरेशन जनरली वेरी शॉर्ट टू मीडियम टर्म होता है, वेर एज फॉर एक इन्वेस्टर जो टर्म ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग टू वेरी लॉन्ग होता है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे डेटा एनालिसिस, कि कौन से पॉइंट पे या कौन से डेटा को उन लोग एनालिसिस करते हैं। जो ट्रेडर होते हैं वो टेक्निकल डेटा पे मोर फोकस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जिसे कहते हैं, लाइक चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स एंड वगैरह वगैरह। वेर एज जो इन्वेस्टर होते हैं वो मोर ऑफ फंडामेंटल डेटा को एनालिसिस करते हैं एंड एंट्रीज वगैरह के लिए टेक्निकल डेटा को यूज़ करते हैं। सो इट्स लाइक 80-20 उन लोग या 70-30 जैसा करते हैं, जहाँ पे 80% उन लोग इम्पोर्टेंस फंडामेंटल डेटा को देते हैं और रिमेनिंग 20% टेक्निकल फॉर एंट्री और एग्जिट करने के लिए चार्ट के पैटर्न के बेसिस में। थर्ड पॉइंट है मार्जिन बेनिफिट। इसमें हम लोग को मार्जिन बेनिफिट मिलता है, लाइक हम लोग इंट्राडे में 5x मार्जिन लेवरेज मिलता है एंड ऑप्शन सेलिंग करने से भी मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है हम लोग को यूजिंग हेजिंग ऑप्शन। लेकिन इन्वेस्टर को कोई मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलता, उनको फुल मार्जिन अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है। सो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है स्टॉप लॉस प्लेसिंग। इंट्राडे में हम लोग इंट्राडे या कोई भी ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक ट्रेड में अगर कुछ गलती हो जाता है तो मार्केट इज सुपीरियर, सो यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक पहले। सो अगर आप जल्दी एक्सेप्ट करेंगे तो आपको वो ट्रेड काटने में आसानी होगी, फिर वापस से आप नया ट्रेड में री एंट्री करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट अगर आप ट्रेड नहीं काटते हैं देन आपको इशू हो जाएगा, फिर उसको लेके बैठ जाएंगे, फिर लॉन्ग टर्म में वो फिर कुछ ग्रोथ नहीं आने वाला उसमें, देन नीदर द ट्रेडर विल वर्क नॉट द इन्वेस्टर जर्नी विल वर्क फाइन। बट इन्वेस्टर में भी हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। इधर में एक जैसे जेरोधा एंड अदर कुछ जो ब्रोकर होते हैं उनका फैसिलिटी है, उनका नाम है GTT, गुड टिल ट्रिगर। सो वो होता है, तो उसके थ्रू एसेट्स लगा सकते हैं जो 1 साल तक वैलिड रहता है। और फिफ्थ पॉइंट है लाइक हाउ डू ट्रेडर्स मेक मनी या एंड हाउ डू इन्वेस्टर्स मेक मनी। ट्रेडर्स मेक मनी जब मार्केट ऊपर जाते हैं या मार्केट नीचे आते हैं या मार्केट साइडवेज रहते हैं, तो ट्रेडर्स हर वक्त पैसा कमा सकते हैं। बट हाउ डू इन्वेस्टर्स मेक मनी। इन्वेस्टर्स मेक मनी तब जब मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाने से इन्वेस्टर्स डजंट मेक मनी और साइडवेज रहने से भी इन्वेस्टर कांट मेक मनी। सो ये है मेन पॉइंट्स जो आपको डिफाइन करेंगे कि आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर। सो प्लीज़ डू फोकस कि आप क्या हो, क्योंकि ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो सो आप ट्रेडर कहलाओगे एंड यू शुड बी क्लियर कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो देन आप ट्रेड में ही रहो। अगर गलती हुआ है तो SL काटो। शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का ट्रेड है, वो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में ही रहो। कुछ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते ट्रेड लेते हैं कि मीडियम टर्म के लिए स्विंग ट्रेड लेते हैं, बट इवेंचुअली उन लोग गलती जब हो जाता है SL काटते नहीं, फिर वो इन्वेस्टर बन जाते ट्रेडर से। तो वो नहीं करना है, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपना SIP जो होता है तो वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करना होता है। सो उस वे से लॉन्ग टर्म में जैसे 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25, 30 ईयर्स में हम लोग अपना वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, एंड ये पैसिवली होता है। बट ट्रेडर एक्टिवली मैनेजेबल है। तो एक और पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट कि इसमें आपको एक्टिव इंक्लूजन चाहिए, मतलब आपको बैठ के एक्टिवली मैनेज करना होगा। हाँ, स्विंग ट्रेड्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं जिसमें आपको इतना एक्टिवली नहीं होना पड़ता, बट आपको एक्टिवली करना पड़ेगा। वेर एज फॉर इन्वेस्टर्स आपको पैसिवली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे आपको डिविडेंड इनकम आएगा एंड लिटिल बिट अदर इनकम्स भी आएगा, बिकॉज आपका एक ही अपसाइड है,
बाकी 2 सोर्सेस ऑफ जहाँ से आपको इनकम हो सकता था वो आपका नहीं है। बट वेरएज़ एक ट्रेडर के लिए वो तीनों सोर्स है। अप साइड गया तो वो बाई करके ट्रेडर का प्रॉफिट कमा सकते हैं, डाउन गया तो शॉर्ट सेल करके, साइडवेज रहा तो ऑप्शन को हेज करके या ऑप्शन सेल करके कमा सकते हैं। So hope you like it. Like the video. This is my first video. So stay connected for more strategies in MTM. Thanks.